अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम अल्कीन्स और अल्काइन्स का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। You know alkenes are unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon to carbon double bond. And alkynes are also unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon to carbon triple bond. Let us see some examples of alkenes and alkynes. This is our example number 1. It has two carbon atoms. Two carbon atoms means F. There is a double bond, so this is our ethene. Ethene is an alkene. Its common name is ethylene, which is a plant hormone. Now look at this example. It has 1, 2, 3 carbon atoms. Rules will remain same as we have already done in nomenclature of alkanes. If you haven't watched that video, please watch that. You will get the video for nomenclature of alkanes on the same channel. Longest chain rule. First of all, we have to select the longest chain. Then lowest set of locants. Then we are numbering the carbon atoms of parent chain. But in alkenes and alkynes, we have to select the longest chain containing maximum number of multiple bonds. We have to select that carbon chain which contains maximum number of double bonds and triple bonds. Here are 3 carbon atoms, 1, 2, 3. Numbering will start from this carbon atom so that the double bond gets lowest number. This is 1, this is 2, this is 3. There are 3 carbon atoms. So this is propene. We can name it as prop1ene, but there is no need for that. Now look at this example. It contains a double bond, so it is an alkene. But we have to select that chain which contains the functional group, double bond. अगर हम इस चेन को लेंगे, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, लेकिन रूल ये है कि हमें वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड आता है। अब इस चेन में हमें नंबरिंग करनी है कार्बन एटम्स की। ये हमारा कार्बन नंबर 1, क्योंकि डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए लोवेस्ट नंबर। ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 है। ये हमारी पेरेंट चेन है जिसमें 4 कार्बन है, और ये हमारा सबस्टिट्यूएंट है, साइड चेन है। साइड चेन में 2 कार्बन एटम्स हैं। 2 कार्बन एटम्स के लिए इथाइल, जिसको हम इथाइल भी पढ़ते हैं। तो ये कार्बन नंबर 2 पर इथाइल है, और पेरेंट का नाम है बूट, लेकिन डबल बॉन्ड 1 पर है, बूट1इन, यानी इस कंपाउंड का नाम होगा 2 इथाइल बूट 1 से डबल बॉन्ड शुरू होता है। जहां से डबल बॉन्ड शुरू हो जाए वही नंबर इसको देना है, बूट1। अब देखो बेटा, दिस इज एग्जांपल नंबर 4। इसमें हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वीडियो में, यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स में सिखाया था, वो आप वहां से फिर देखना। इसमें 1, 2, 3 कार्बन। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं, दे रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स अलोंग विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी ये कार्बन एटम है, यहाँ इसका एक बॉन्ड है, इसके ये कार्बन एटम है, और इसके 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब यहाँ पर भी कार्बन एटम है, इसके 1, 2, 3 बॉन्ड है, यानी ये कार्बन एटम जो है इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पर ये कार्बन एटम जो है इसके पास डबल बॉन्ड है, और इसके पास अब 2 हाइड्रोजन एटम्स है। ये प्रोपीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1, 2, 3। वंस अगेन ये जो कंपाउंड है ये प्रोपीन ही है।
यानी ये भी प्रोपीन है, ये भी प्रोपीन है, ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब बेटा इसको देखेंगे, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाले को हेक्स, यानी ये हेक्सीन है, लेकिन कार्बन नंबर 1 से डबल बॉन्ड शुरू होता है, हेक्स वाली है। अब बेटा इस एग्जाम्पल को देखेंगे, ये भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में है। ये कार्बन नंबर 1 होगा, डबल बॉन्ड को अल्कीन्स में लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 है, ये 6। 4 पर ये एक और कार्बन है, 4 के साथ, इस कार्बन के साथ ये कार्बन है, यानी ये कार्बन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, मेथल ग्रुप है ये। तो 4 पर मेथल ग्रुप, इसका नाम होगा 4 मेथल, जिसको मिथाइल भी पढ़ते हैं, 4 मेथल हेक्स 1। अब इसको देखेंगे बेटा, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब ये सबस्टेंट है, इस सबस्टेंट में 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले सबस्टेंट को इथल और यहां पर एक कार्बन वाले को मेथल कहते हैं। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से 4 पर इथल, इसका नाम आएगा 4 इथल। फिर कार्बन नंबर 2 पर ये मेथल है, 2 मेथल। तो आगे टोटल 6 कार्बन है, हेक्स 1। इस एग्जाम्पल को देखेंगे बेटा, इसमें यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पर फिर और एक डबल बॉन्ड है। इस रूल को देखो, अल्कीन्स और अल्काइन्स के लिए इंपॉर्टेंट रूल है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। अब ये चेन हम सिलेक्ट करेंगे, ये चेन, इसमें एक डबल बॉन्ड आएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा और ये डबल बॉन्ड आउटसाइड द चेन आएगा। अब अगर यहां पर सिंगल बॉन्ड होता तो कार्बन वाले को फिर इथल, तो ये इथीनाइल इसको बोलेंगे। ये अब इसमें नंबरिंग करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7। कार्बन नंबर 4 के पास ये क्या है, इथेनाइल, यानी यहां पर ये 4 इथेनाइल है। 5 पर ट्रिपल बॉन्ड है और 1 पर डबल बॉन्ड है। यहां ये देखिए, प्रेफरेंस इज गिवन टू अल्कीन्स देन अल्काइन्स। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ALK, इसमें भी ALK है, इसमें भी ALK है, फिर E है, E Y से पहले आता है, इसलिए अल्कीन्स को प्रेफरेंस है। तो यहां इसका नाम लिखेंगे हम 4 इथेनाइल। लास्ट पर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम देखेंगे, जो एक कॉम्प्लेक्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखो बेटा, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। तो चेन ये सिलेक्ट होगी। अगर यहां पर और एक चेन बनेगी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, जो चेन हमने सिलेक्ट की इसमें 7 कार्बन एटम है, लेकिन अगर यहां से चले जाएंगे तो इसमें आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8। अब ये वाली चेन हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वही चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। तो इसलिए डबल बॉन्ड चेन में जरूरी होना चाहिए। अब ये चेन हमने सिलेक्ट करी, इस चेन की नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 5 6। इसमें 7 कार्बन एटम है, हेप्टेन, यानी ये क्या है, ये हेप्ट, इसका जो नाम आएगा वो हेप्ट आएगा।
फिर आगे देखेंगे हेप्टेन आएगा, हेप्टीन आएगा, हेप्टाइन आएगा, वो आगे देखेंगे। अब ये चेन है, ये सबस्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है, ब्रांचड है। इसके लिए रूल हमने अल्केन्स में पढ़ा है। यहाँ ये जो कार्बन जो मेन चेन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज आवर कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज आवर कार्बन नंबर 3। अब ये कार्बन नंबर 3 के पास ये नया सबस्टिट्यूएंट आया, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3 डैश, फिर ब्रैकेट में लिखना है इसका नाम। अब इसका नाम क्या है, इसमें 2 पर मिथाइल है, तो इस ब्रांच का नाम लिखेंगे पहले। इस ब्रांच का नाम होगा 2 मेथल, 2 पर मेथल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल। तो यहाँ 3 पर ये ब्रांच है, 3 डैश, फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 मेथल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। हाँ, अब ये क्या है, 7 कार्बन है इसमें, हेप्ट 1 इन 4 आयन, यानी 1 पर डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है और 4 पर ट्रिपल बॉन्ड। होप you have understood everything in this session. If you have any question or query, you can message me on this number or you can call me.